तो गोपियां कह रही हैं कि चूत प्रवाल वरहस्तव कुपोलम मालानु जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमान। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो उनका रूप कैसा होता है। तब गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी मैया तो श्रृंगार करके भेजे, पाग पहना के, पीतांबरी पहना के, माला आदि पहना के, बाद ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं और कर लें, क्या करें। बोले आम के सुंदर वृक्षों से नए नए पत्ते जो निकले होंगे आम के वृक्ष में, उन पत्तों की डाल को तोड़ लेते हैं, कछु यहाँ खोस लेंगे, कछु यहाँ लगा लेंगे, ऐसे अपने पाग में जगह जगह जहां जहां अवकाश मिलता है ठाकुर जी वहां आम के कोमल पत्तों को पिरो लेते हैं। और क्या करते हैं, बोले कि इस प्रकार अपने पाग में आम के सुंदर पत्ते लटका लेते हैं। वो जब सूख जाते हैं तो वो यूं लटक और जाते हैं मुखमंडल पर, तो ठाकुर जी बीच बीच में उनको ऐसे हटाते रहते हैं। आहा, और कैसे हैं, बोले मोरपंख तो धारण किया ही है, बोले फूलों के गुच्छे ठाकुर जी, पुष्पों के गुच्छे, ये श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। मैया ने श्रृंगार किया वो अलग है, ये ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बोले बीच बीच में जो वृक्ष मिलते हैं उन पर जो पुष्प ठाकुर जी को दिखता है, ठाकुर जी उस पुष्प के गुच्छे ले लेते हैं, उसमें बढ़िया एक सूखी सी कुशा बांध करके वाकू अपने बाजूबंद में लगा लेंगे, वाकू अपनी यहाँ कमरबंद में बांध लेंगे, कछुन को अपने पीतांबरी में कस लेंगे, जगह जगह पुष्पों के गुच्छ ठाकुर जी अपने अंग पर बांध लेते हैं। और रंग बिरंगे कमल ठाकुर जी इस प्रकार जगह जगह पर उनको खोंचवे को श्रृंगार है पूरा। अब जगह तो है ना, क्या करें, तो जहां जहां बंद रहो वहीं पर सब ने पिरो लो। तो खोंचनो समझे, ब्रजभाषा को शब्द खोंचनो, मतलब जैसे खोंचनो कैसे कहेंगे, हैं खोंचना, समझ गए ना, ऐसे बांध के बाम में खोंच ले, तो ऐसे ठाकुर जी खोंच लें, जगह जगह दगा लें। और महाराज कहीं तो कमल ने कर रहा है, कहीं तो फूलन के गुच्छा ने कर रहे हैं, कहीं पर पत्ता बंध रहे हैं, लटक रहे हैं मुखमंडल पर, अलग ही श्रृंगार है ठाकुर जी को। तो गोपियां कहती हैं देखो तो सही सखियों, अच्छा घर में बैठी हैं गोपियां, घर में बैठ के देख रही हैं कैसे रंग बिरंगे कमलों को लाला ने जगह जगह खोंच रखो है, अपने बाजूबंद में लगा रखे हैं, कड़ूलान में धर रखे हैं। और यूं भी नहीं, एक आध कमल यदि गिर भी जावे तो जैसे ही गिरे वाकू पीछे चल रहे सबरे सखा आदि ये खोंचले में उठाए करके, अरे लाला की प्रसादी भैया या कुछ स्वीकार करो। रंग बिरंगे कमल के, और कुमुद की माला, कुमुद की माला एक कमल जैसा कुमुद होता है, उसके पतले पतले रूप होते हैं कुमुद, उसकी ठाकुर जी माला पहन लेते हैं, गले में धारण करते हैं। और कैसी माला पहनते हैं, ये छोटी माला मुझको पहनाते, ये इतनी छोटी नहीं, ऐसी पहने कि ठाकुर जी चलें तो पामन से ठोकर मारते हुए चलें वहाँ पे, हाँ ऐसे चलेंगे ठाकुर जी, ऐसी सुंदर माला पहन लें। और सांवरे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पीतांबरी पहन रखी है। गौर वर्ण के बलराम जी हैं, उन्होंने लीलांबरी पहन रखी है। और फिर क्या कर रहे हैं, बोले ऐसे अपना पूर्ण श्रृंगार करके जगह जगह पुष्पन को खोंच करके और आम की पत्तन को सिर पाग पे बांध के आदि आदि ये सब करके पूरे पुष्पन से भर गए, वनमाली ठाकुर जी बन गए। अब वनमाली बन करके जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सब ग्वाल बाल बैठे हैं, और ठाकुर जी कूद करके सबरे ग्वालान के बीच में बैठ जामे, और बैठ करके महाराज अपने एक कान पे हाथ धर के भुजा उठा करके ठाकुर जी मधुर संगीत गामे, उनके बीच में बैठ करके पदावली गा रहे हैं, कभी कोई रसिया गा रहे हैं, कभी कोई भाव गा रहे हैं, और वाद्य क्या बज रहे हैं, बोले एक दूसरे की सिरई बजा रहे हैं, एक दूसरे के पेट को ही बजा रहे हैं, ऐसे ही हाथ में से जो स्वर निकाले वाली वस्तु मिल जाए जैसे घड़ा आदि हैं उनको ही बजावे लग रहे हैं, और ठाकुर जी मधुर संगीत से सबरे ग्वाल बालन के बीच बैठ करके मधुर गायन कर रहे हैं। ऐसे नटवर समान आकर्षण वाले, अरे सखी मेरो तो मन घर में लगा ही ना रहे हो, मेरा तो मन कर रहा हो या श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊं और जाए करके या के मधुर स्वर को सुन लूं। बंधुओं, स्वर की बात आई, एक कथा मैंने यही सुनाई थी पिछली बार, क्या कि एक बार गोविंद दास जी, अष्ट सखाओं में एक सखा गोविंद दास गुसाई विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते बीच बीच में गाते गाते रुक जाएं और ऐसे ही बोले, ए नेक ढंगते गा लाला, नेक अच्छे से स्वर लगा, ऐसे ना गायो करें, देख बेसरो काई को हेरो अच्छे ते गा। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये तुम बीच बीच में किसको टोकते हो? तो गोविंद दास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है और मेरे पीछे पीछे हाथ लगा के कान पर गा रहा हो प्रेम से। गोविंद दास जी को गुसाई विठलनाथ जी को ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे, गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो गोविंद दास जी से बोले, गोविंदा मुझको ये मत बता, ठाकुर जी तक कह मत कि वो मेरे सामने प्रकट हो, बस तू सुन एक बात बता, ठाकुर जी को स्वर कैसो है, ठाकुर जी गामे कैसो हैं, ठाकुर जी की बोली कैसी है, नहीं बता तो सही, उनके स्वर कैसे हैं, वो गामे कैसे हैं।
ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए और श्री गोविंद दास जी बोले मैं कहाँ वर्णन करूं, जाको वर्णन है जाए समझो वो वस्तु सामान्य थी, और जाको वर्णन ना है सके समझो वो असामान्य थी। अरे गुसाई जी मेरे पास शब्द नहीं है लाला के स्वर को बखान करवे को, इतनो सुंदर गामे, इतनो मधुर गामे, लाल जी इतनो मीठो गामे, मैं कहा बताऊं। लेकिन गुसाई जी बोले तने लेकिन क्यों कही, कहा भयो? बोले लाल जी तो बहुत मधुर गामे, पर लाल जी से भी मधुर हमारी श्यामा जी गामे, हमारी लाडली जी गामे, हमारी श्री जी गामे, हमारी किशोरी जी गामे। उनके स्वर के आगे तो लाला भी फीको सा लगे, श्री जी के स्वर ज्यादा सुंदर हैं। तो गोपियां कह रही हैं, कैसे हैं ठाकुर जी? मध्य विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। ठाकुर जी अपने कान पर हाथ रख के ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके नटवर बन करके सुंदर अपना श्रृंगार करके बीच में मधुर मधुर स्वर लगा रहे हैं। बीच बीच में पत्ता आ जाए उनको उठाए करके किनारे कर दें और ठाकुर जी को ऐसा मधुर संगीत चल रहे हो है। इतने सुंदर ठाकुर जी, उनके रूप को देख करके गोपियां आसक्त हो रहे हैं। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया के मधुर रसीले वचन हो मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के रूप को वर्णन करके गोपियां आनंदित हो रही हैं। गोपियां, बंधुओं एक बात बताऊं, ब्रज में कभी जाओ, एक बात कह के बस कथा को विश्राम देंगे। ब्रज में कभी जाओ और यदि कोई गौ पालक गौ चराते भाई आपको ग्वारिया दिख जाए ना, तो एक बार मेरे कहते बा को प्रणाम जरूर करियो। एक जगह कथा में पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनियो। नंदगाम में एक बाबा रहते और वे बाबा नंदगाम में रहते और मधुकरी मांग करके वहीं भिक्षाटन करके रहते। उन बाबा को नियमों जो भिक्षा लेके आते ना वहां में पाते, वही समय एक कुत्ता उनके पास आ जाता, बाबा बाकू भी मधुकरी पवा देते, थोड़ा सा भाव जो बचतो बाकू दे देते। उनको लगती भैया ब्रज को कुत्ता है जो कोई संत ही होगो, मधुकरी को या को भी अधिकार है, तो बाबा नित्य पवाते। एक दिन बाबा कहीं चले गए, वहां 2 दिन लग गए, 2 दिन तक बाबा आए नहीं। 2 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो रात में रोने की आवाज सुनाई दी। बाबा उठ करके बैठ गए, भैया कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर झांक के देखा तो एक प्रेत था। वो प्रेत बोले महाराज जी आपकी झूठन और ब्रजवासियों के घर की मधुकरी, इसको पाकर के मैं अपनी योनि से निवृत्त हो रहा था, परंतु 2 दिन तक आप यहाँ रहे नहीं और मुझे मधुकरी प्राप्त भई नहीं, मैं तो फिर से प्रेत योनि में ही रह गया। मतलब वो कुत्ता कोई और नहीं था, वो एक प्रेत था जो उसके रूप में नित्य आता था और आकर के वो मधुकरी प्रसाद ले रहा था निवृत्त होने के लिए अपनी योनि से। तो बाबा ने जैसे सुनी प्रेत, देखो वैष्णव का ऐसा लक्षण होता है, जैसे ही सुना कि प्रेत है, प्रेत सुनते ही उसके पीछे पड़ गए। बोले भैया सुनो तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले तुम ब्रज के प्रेत हो, साधारण तो हो नहीं हो? तो बोले हाँ है तो ब्रज के प्रेत। तो बोले तुमको ये पता होगी कि श्याम सुंदर कहाँ है? प्रेत बोलो हाँ पता तो है। तो तुमने दर्शन किए? बोले इतनी योग्यता कहाँ महाराज जी, प्रेत हैं तो प्रेतों को इतना तो पता होता है कि देव कहाँ घूम रहे हैं। बाबा चरणन में गिर गए, बोले मैं तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तो मुक्त करा दूंगा, तू बस इतना बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तेरे पाम हाथ जोड़ूं भैया, तू मुझको बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तब वो प्रेत बोले बाबा ये नंदगाम तक एक दूर जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ ठीक है सुन लियो। बोले हाँ बता दे भैया। बोले नंदगाम तक एक दूर जाओगे ना, तुम हाँ शाम के समय कछु ग्वारिया गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। तो बोले उन ग्वारियान के झुंड में एक नेक 100 बालक और चले पीछे पीछे। बोले हम भाई। तो बोले बाबा बई के पाम पकड़ लियो, वही ठाकुर जी हैं, वही ठाकुर जी। बाबा ने कही तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, तू यहीं डट जा, मैं अभी आऊँ। और बाबा गए, शाम को समय भयो, महाराज झाड़ी में छुप के बैठ गए। इतने में गैयान को झुंड आयो और गैया जा रही और गैयान के पीछे बड़े बड़े महाराज सिर पर पाग वाग बांध करके ग्वारिया जा रहे। इतने में ही नेक सीसी गैया बछिया जा रही और उन बछियान के बीच में गद मदरासो नेक 100 एक सांवरो सो लाला, उन गैयान ने हाँकते हुए चल लो।
बाबा गए और बाबा ने जाकर के बाबा के पांव पकड़ लिए। अच्छा, वो था ग्वारिया का बेटा ही, और बाबा को तो बाप प्रेत की बात पर विश्वास, बाबा के चरण पकड़ लिए। बोले अरे ठाकुर जी मुझ पे कृपा करो, मुझ पे अनुग्रह करो, आज बड़ी मुश्किल से मुझ को मिले हो, अब ना छोड़ूंगा। अब तो वो बालक रोवे, अरे मैया तो मारेगी, बाबा कहा कर रो है, अरे मेरे पामन को छोड़। बोले ना ना, तुम ही ठाकुर जी हो, मुझ को पूर्ण विश्वास है, तुम ही ठाकुर जी हो, तुम ही मेरो जीवन उद्धार करोगे, तुम ही मेरे लाला हो, तुम्हारे चरणन में प्रणाम करूं। देख बाबा, तो को रोटी चाहिए रोटी ले जा, मधुकरी चाहिए मधुकरी ले जा, छाछ चाहिए छाछ ले जा, मेरे पामन ने छोड़, मेरी मैया बाट निहार रही है घर पे, लेट जाऊंगा तो को भी मारेगी, मुंह को भी मारेगी, चल जल्दी छोड़। बाबा बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुंह को दर्शन करा दो, गोदी में बैठा के स्वयं छोड़ के आऊंगा, एक बार दर्शन तो दे दो। महाराज बाबा ने पाम छोड़े नहीं, वो बालक खड़ो खड़ो रोने लगो जोर जोर से, मैया देख या दारी के बाबा ने मेरो पाम पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुंह को छोड़ ना रहे हो है। बाबा इतने विश्वास से चरण पकड़ के बैठे रहे, रुदन क्रंदन करने लगे, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, आप तो मेरे ठाकुर जी हो। आहा, नंद भवन में बैठे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, और महाराज बाबा बालक के रूप में ही श्री श्याम सुंदर प्रकट है गए, और प्रकट है के बाबा को दर्शन दे दिए। तो गौचारण करवे वाले ग्वारिया भी बंधुओं, उनमें भी ठाकुर जी के अंश हूं मैं। तो मेरी कही आ बात को मानियो, सबको प्रणाम तो करो, लेकिन कभी कोई गौ चरावे वालों ग्वारिया मिल जाए, बाबू प्रणाम करें, ऐसे ही पाम पकड़ लियो, बोले बाबा छोड़ेंगे ना, तो दर्शन दे पहले।